लोग के अंदर कोई तकरार नहीं है, न कभी था, न अभी तकरार है। और कोई बीच में अलग-अलग कोई अगर अलग विचार व्यक्त कर देते हैं उसका नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पर कहीं मतभिन्नता नहीं। सत्र को लेकर जाहिर सी बात है कि अंदर विस्तार से बातचीत होगी। वैसे अलग-अलग पार्टियों का इस पर राय मशविरा हो चुका है। हमारी पार्टी में भी बैठक चल रही है, 3 दिवसीय केंद्रीय कमेटी की हमारी बैठक है। और ये तो साफ-साफ दिख रहा है कि ये मैनेज्ड मैंडेट, मैनेज किया हुआ मैंडेट है। और इसमें आगे क्या रणनीति होगी अंदर जाकर के हम लोग एकजुट होकर के, क्योंकि इसमें कोई रणनीति बनाएंगे तो अंदर जाकर के हम लोग बातचीत करेंगे। बिल्कुल मैं तो अरे इंतजार में था कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए और ये हुई है, ये तो अच्छी बात है। अब जा रहा हूँ, उधर से लौटूंगा तो बताओ। ठीक है सर। और आगे की योजना पर विचार करेंगे। अभी तो अंडरस्टूड है कि परिणाम आने के बाद परिणाम पर ही समीक्षा होगी और आगे हम लोग को गठबंधन के सभी साथी मिल करके कौन सा एक्शन करेंगे। अभी सत्र भी स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, इन्हीं बिंदु पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के जो है वो परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें महागठबंधन को करारी हार मिली है। उसके बाद देखिए, महागठबंधन के तमाम नेता फिर से अब एकजुट हो रहे हैं, एक कमरे के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से महागठबंधन की हार हुई, राजद की करारी हार हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव मीडिया से लगातार दूरी बनाते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद दिल्ली चले गए, फिर आज दिल्ली से पहुंचे हैं और जाकर के सीधा एक पोलो रोड स्थित आवास, जो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का आवंटित आवास है, वहां पर मीटिंग बुलाते हैं। आपको बताते हैं कि जितने भी गठबंधन महागठबंधन के दल हैं, तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। इस हार के कारणें निकाली जा रही है। देखिए, महागठबंधन की ऐसे में बड़ी हार हुई है, उसको लेकर के देखिए कई बातें निकलकर सामने जो है वो आ रही है। लेकिन हम आपको बताते चले कि जिस तरह से 10,000 का फैक्टर कहा जा रहा था, उसके बाद जो है फ्रीडम फाइटर की बात कही जा रही थी कि ये देखिए आपस में ही हम लोग लड़ गए। जिस तरह से आप कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में आपस में ही कांग्रेस नेता उलझे हुए हैं, लगातार बयानबाजी आपस में ही कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के हटाने को लेकर के भी बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव के आवास पे जो है आज महागठबंधन के तमाम नेता, क्योंकि 1 तारीख से 5 दिसंबर तक जो है वो सदन भी चलना है, उस दौरान तमाम नेता जो अपनी-अपनी बातों को रखेंगे। विपक्ष का भी नेता जो है उनको भी बोलने का समय दिया जाएगा। तमाम चीज़ों पे आज जो है वो मंथन एक पोलो रोड स्थित आवास में किया जा रहा है। फिलहाल आप जनता सेक्शन देखें। और आगे की योजना पर विचार करेंगे। अभी तो अंडरस्टूड है कि परिणाम आने के बाद परिणाम पर ही समीक्षा होगी और आगे हम लोग को गठबंधन के सभी साथी मिल करके कौन सा एक्शन करेंगे। अभी सत्र भी स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, इन्हीं बिंदु पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि आरजेडी जो है वो कह रही है कि हमारे वोट बैंक से कांग्रेस जीती। कांग्रेस के लोग अपनी समीक्षा में कहते हैं कि आरजेडी का साथ नहीं मिला। अभी भी तकरार बाकी है। हम लोग के अंदर कोई तकरार नहीं है, न कभी था, न अभी तकरार है। और कोई बीच में अलग-अलग कोई अगर अलग विचार व्यक्त कर देते हैं उसका नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पर कहीं मतभिन्नता नहीं। आपको नहीं लगा कि जिस ढंग से एक दूसरे के खिलाफ लड़े, इसके कारण एक बड़ी वजह थी? वो ठीक है, वो के कारण है, इस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और जो फ्रेंडली हुआ है, दोस्ताना संघर्ष हुआ है, वो हम लोग की चूक है, पर नहीं होना चाहिए। ये हम व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं और भविष्य में हम लोग और मजबूती से लड़ें और इस तरह की कोई भूल नहीं हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्र को लेकर जाहिर सी बात है कि अंदर विस्तार से बातचीत होगी। वैसे अलग अलग पार्टियों का इस पर राय मशविरा हो चुका है। हमारी पार्टी में भी बैठक चल रही है, 3 दिवसीय केंद्रीय कमेटी की हमारी बैठक है। और ये तो साफ-साफ दिख रहा है कि ये मैनेज्ड मैंडेट, मैनेज किया हुआ मैंडेट है। और इसमें आगे क्या रणनीति होगी अंदर जाकर के हम लोग एकजुट होकर के, क्योंकि इसमें कोई रणनीति बनाएंगे तो अंदर जाकर के हम लोग बातचीत करेंगे। बिल्कुल मैं तो अरे इंतजार में था कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए और ये हुई है, ये तो अच्छी बात है। अब जा रहा हूँ, उधर से लौटूंगा तो बताओ। ठीक है सर।